कपड़े आदू ने अलमारी से निकाल दिए जो मुझे अभी अंदर रखने हैं। कब आदू बड़ी होगी और मेरी हेल्प करेगी बताना कब? ये तो जम ही कर रही है तब से। थोड़ा सा छोला देती हूँ इसको ताकि इंट्रोड्यूस करती हूँ खाने के लिए। एंड राइस तो अपने आप ही देख के ले रही है। ये टच वुड नजर से अच्छा ऊपर ही लग रहा है क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हवा भी नहीं चल रही है आज तो मौसम एकदम। आज सोसाइटी में सब्जी वाले भैया भी आ गए हैं। सा बंच मिला इसका 15 का और इतनी सारी पालक मिली है 10 रुपीज़। करेला भी 30 का आधा किलो मिला। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई सुबह की एक नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। कल पुणे से आने में हमें रात का 9 बज गया था और हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। एंड हमने ऐसे ही कुछ पोहा बना के खा लिया था सबने, अच्छा खाना घर का। और पोहा खाने का मन भी कर रहा था, पता नहीं क्यों, तो हम सब ने पोहा ही खा लिया था और हम सो गए थे। एंड अभी ये सारा काम पड़ा है, इतने सारे कपड़े आदू ने अलमारी से निकाल दिए जो मुझे अभी अंदर रखने हैं। मीनवाइल ये हैं आदू जी, ये देख रही है कि मम्मी यहाँ पे क्या कर रही हैं। हैं आदू? हाय आदू, हाय आदू। आदू वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा भी लग रहा है इसकी थकावट उतरी नहीं है क्योंकि ये क्रैंकी हो रहा है, सुबह से गोदी में ही बैठा हुआ है। आदू तुम ये करने में मेरी मदद करोगे? आदू फिर से मेरी गोदी में आ रहा है। आदू ये कपड़े फोल्ड करने में मेरी मदद कर दो यार, प्लीज आदू, थोड़ी मदद कर दो। कब आदू बड़ी होगी और मेरी हेल्प करेगी बताना कब? ये तो जम ही कर रही है तब से। ये देखो जम। आदू अभी नॉर्मल हुई है, सुबह से रो रही थी, इसने अपना नाश्ता भी अच्छे से नहीं खाया है आज। जम, इसको जब जम बोलो तो ऐसे ही उछलती रहती, जम। चलो हंसी तो सुबह से। अब फिर मौसी आई थी तो उनके टब में बैठ गई और खूब अच्छे से इसने कम से कम 5-10 मिनट अच्छे से उसमें नहाया। तो यहाँ पे गर्म मौसम हो रहा है आदू, तो फिर इसलिए मीन्स उसको मैं ऐसा करने दे रही हूँ, थोड़ा बहुत नहाने दे रही हूँ। घर के अंदर ही कर रही थी तो हवा भी नहीं लगेगी उसको। और फिर उसके बाद मैंने इसको नहला दिया और क्योंकि गर्मी हो रही है इसलिए हाफ कपड़े ही पहना दिए ऐसे ही सिंपल से, ज़्यादा उसको कवर नहीं किया मैंने। आलू बस कर दे, एक पुच्ची दे माँ को। क्या कर रहे हो? आदू हमारी बॉय गई है। आज सोच रही हूँ मैं खाने में छोले बना लेती हूँ क्योंकि जब मैं पुणे गई थी हमें पता तो था नहीं, एकदम हमारा रैंडम सा प्लान बना था पुणे जाने का। आदू जी डिस्टर्ब कर रहे हो माँ को, तो इसीलिए छोले अभी रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ छोले बना लेती हूँ, छोले के साथ राइस या रोटी जो भी मन करेगा वो खाएंगे। आइयो आदू पागल हो रही है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैंने छोले छोंक दिए हैं, अब इसके साथ में आज मैं राइस बनाऊंगी, रोटी रात को खाएंगे इसलिए अभी इनके साथ में राइस रहते हैं। अब ये थोड़े पतले दिख रहे हैं, प्रेशर लूंगी तो अच्छे से गाढ़े अच्छे दिखेंगे। आदू आज हमारी थोड़ी क्रैंकी हो गई है। क्या नन्नू? हमारा खाना रेडी है, ये छोले की सब्जी है। थोड़ा सा दही भी लाई हूँ कि अगर थोड़ा सा भी तीखा होता है तो आदू को प्रॉब्लम ना हो कहीं खाने में। लेकिन मेरे खाने से पहले ही आदू जी ने खाना शुरू भी कर दिया है। आदू मैं आपके लिए कटोरी लाई हूँ, इसमें देखो अपना राइस भी गिरा दिया आदू ने। और खाते खाते मैडम जी गिराती भी हैं, इसीलिए थोड़ा सा छोला देती हूँ इसको ताकि इंट्रोड्यूस करती हूँ खाने के लिए। एंड राइस तो अपने आप ही देख के ले रही है। ये टच वुड नजर ना लगे, ऐसे ही खेल। थोड़ा सा ज्यादा तीखा हो गया तो दही ऐड कर लेंगे। आदू जी मैं तुम्हें देती हूँ, तुम्हारी प्लेट में दे दो क्योंकि हम 3 दिन के लिए पुणे चले गए थे इसीलिए घर में अभी धनिया खत्म हो गई है। वो थोड़ी सी मैंने बचाई थी बट अभी वो थोड़ा सा मीन्स डालने लायक नहीं लग रही है मुझे, तो अभी तो मैं बिना धनिया के ऐसे ही खा लेती हूँ। अभी शाम को फिर आज हमें जाना ही है वैसे भी सब्जी लेने के लिए मार्केट, तो हम वहाँ से ही ले आएंगे और धनिया थोड़ी ज़्यादा लाऊंगी इस बार। आदू मेरी थाली और ज़्यादा ख़राब करे, मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ। ठीक है आदू जी? अभी बज रहे हैं 6:45 और आज मुझे आदू को नीचे लाने में लेट हो गया क्योंकि मैंने सोचा पहले घर की भी दिया बत्ती कर लेती हूँ, तुलसी जी को भी दिया चला आई हूँ आज। और फिर हम नीचे आए हैं आदू जी। मीनवाइल आदू जी हमारी ऐसे बैठी हुई है एकदम मज़े में और हंस रहा है। तो क्या ये कैमरा देख के पता नहीं क्यों हंसने लगती है बहुत ज़्यादा। आदू इतना क्यों हंसते हो? आदू इतना क्यों हंसते हो? चलो आओ चले, आजा। अब बस हमारी आदू को घर जाके खाना खिलाना है और आदू जी सो जाएंगी।
एंड नीचे से अच्छा ऊपर ही लग रहा है क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हवा भी नहीं चल रही है। आज तो मौसम एकदम आओ उठो गर्म हो रखा है। हमें आज शाम को सब्ज़ी लेने जाना ही था, बट मैंने देखा कि सोसाइटी में सब्ज़ी वाली गाड़ी आ गई है, तो मैंने सोचा चलो आज यहीं से ही सब्ज़ी ले लेते हैं। यहाँ पे आलू और प्याज, लहसुन ये सब चीज़ें नहीं रखते हैं, बट उसके अलावा जो सारी सब्ज़ियाँ हैं, हरी सब्ज़ियाँ अच्छी मिल जाती हैं। तो ये मैंने भिंडी ले ली है अपनी, छोटी छोटी छाँट के लेती हूँ, अब भरवा भिंडी भी बनानी पड़े तो आसानी रहे। आज मैं थोड़ा लेट चल रही हूँ, नीचे जाने में भी मुझे लेट हो गया एंड आज आदू का खाना भी नहीं बना के गई मैं, क्योंकि क्या है रोटी बनानी है उसके लिए एक, और वो रोटी मैं बना के जाती हूँ अच्छे से दूध में भिगा के कि आके तुरंत मिक्सर कर देती हूँ और वो अच्छे से खा लेती है और उसका पेट काफ़ी टाइम तक भरे रहता है दूध रोटी देने से रात को। एंड सब्ज़ी वाले भैया भी नीचे आ गए थे तो मैंने सारी सब्जियाँ ले ली हैं, अभी इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर दूंगी एंड दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। बट सबसे पहले मैं आदू के लिए खाना बना देती हूँ क्योंकि अभी वो खेलने में बिजी है और अगर उसको नींद आने लगी तो वो बिना खाए ही सो जाएगी, इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी पे मैं आदू का काम करती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये है हमारी आदू जी भी अपने खेलों में थोड़ी सी व्यस्त हो रखी हैं और मेरे लिए अच्छा ही है। आदू ऊपर देखो, आदू देखो क्या कर रही है, फिर से वो लस्सी बना रही है। जो काम वो पूजा में कर रही थी ना वही काम कर रही है। भगवान जी का प्रसाद है आदू, ये नहीं, ये प्रसाद नहीं है, ये इलायची के दाने ऐसे ही मैंने निकाल लिए थे कि इसको देखते ही खाएगी कि नहीं खाएगी। छोटे छोटे होते भी हैं तो गटकने का भी डर नहीं है। ये आया, अच्छा अभी खाया आदू ने एक दाना, एक और खाया। अरे तुमने तो सारे खा लिए, मैंने तो 4 ही दिए थे बस। आदू आदू जी का खाना हो गया है तो अभी मैं आदू की तरफ से एकदम टेंशन फ्री हो गई हूँ, वो कभी भी सो सकती है। 8 ऑलरेडी बज चुके हैं तो इसको थोड़ी देर में अभी नींद आने लगेगी। मीनवाइल अभी हमारी आदू जी अपने बैडमिंटन के साथ खेल रही है। आदू जी क्या तुम अपने बैडमिंटन के साथ खेल रहे हो? जब बैडमिंटन नहीं था तो बच्चों का बैडमिंटन लेके भाग जाता था पिल्लू, लेकिन अब जब बैडमिंटन है तो सिर्फ घर पे ही खेलता है, बाहर जाता ही नहीं है खेलने के लिए इससे हैं। और आदू की डॉल वो पड़ी है। क्यों आदू बाहर क्यों नहीं जाते हो आप हैं? आदू दूसरे बच्चों का बैडमिंटन चुरा लेते थे तुम और फिर जब छीनती थी मैं तो रोते थे, ऐसा क्यों? अच्छा उठ जा, नहीं बोलूंगी कुछ, उठ जा। पटक रही है, क्यों पटक रही है? रोटी का लास्ट बाइट बचा हुआ था तो मैं इसको खिलाने की कोशिश कर रही थी, तो इसमें इसको वो नहीं खाना था तो इसीलिए वो कमरे में भाग गई अपने पापा के पास कि पापा बचा लेंगे, है आदू। और शरारती आके यहाँ पे खेलने लग गई है। चलो अच्छा ठीक है, तुम खेलो, फिर हम थोड़ी देर में मिलेंगे, हैं आदू जी। बाय आदू, बाय बोलने में तुरंत सुनते हो तुम हैं? ऐसे मम्मा बुलाती रहती है तो सुनना ही नहीं आपको, क्यों आदू? बाय आदू, बाय बाय। अरे छोड़ के आने लगे, बाय। अपनी पिचकारी ले लिया थी उसने, बाय। अभी थोड़ी देर और चलेगा, थोड़ा ही सा ऑयल बचा हुआ है इसमें, फिर भगवान जी को अच्छे से ढक दूंगी ताकि वो आराम से सो सके। मैं सोच रही हूँ कि तब तक मैंने जो सब्जियाँ आज ली हुई हैं उन सब्जियों को रख लेती हूँ फटाफट। ड्रमस्टिक नहीं खाती थी जिसे हमारे कानपुर में सहीजन बोलते हैं, बट अब मैं ये खाने लग गई हूँ। इसकी बहुत अच्छी रेसिपी बनाना मैंने सीख लिया। और मिर्ची ले ली थी भैया से, कैरेट लिया और भिंडी, टमाटर, धनिया और पालक, और वो है क्या बोलते हैं इनको, करेला। इतनी सारी सब्जियां आ गई इसलिए हमने ले लिया था, वरना आज हम सब्जी मंडी जाने वाले थे। एंड अब मैं इनको लगा देती हूँ। 2 हो रखी है, इतना बड़ा सा बंच मिला इसका 15 का, और इतनी सारी पालक मिली है 10 रुपीज़, करेला भी 30 का आधा किलो मिला है, एंड गाजर 20 रुपये की पाव थी, भिंडी 30 रुपये की आधा किलो, टमाटर 20 रुपये किलो और मिर्ची 20 रुपये की पाव, और ये थी 15 रुपये की 3। ये काफ़ी हो जाती है राइस के साथ खाने में, तो बहुत टेस्टी लगती है। आलू, प्याज और लहसुन ये सब मेरे पास रखा ही हुआ है, और अब ये गोभी का फूल भी रखा हुआ है,
तो मैं सोच रही हूँ कल मैं सहजन की ही सब्ज़ी बनाती हूँ, मतलब ड्रम स्टिक की ही सब्ज़ी बनाती हूँ। अभी रात का डिनर बना रही हूँ, तो डिनर में मैंने पूरियाँ बना ली थी। हस्बैंड कह रहे थे छोले के साथ पूरी और पुलाव खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैंने ऐसे ही पूरियाँ बना ली और जीरा राइस बना लिया था, और इसके साथ ही हमने कोकम शरबत भी बना लिया था। कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन। तो इसी के साथ करती हूँ मैं इस ब्लॉग को एंड। आज हम सभी को थोड़ी थोड़ी थकावट भी हो गई है, तो हम सब भी 10 बजे तक आराम से सो जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।